Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, in plant breeding program, the entire collection of plants having diverse alleles for all the genes in a crop is called. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जिसमें हम बहुत सारे प्लांट्स का कलेक्शन कर रहे हैं, मतलब प्लांट्स का इंटायरली कलेक्शन कर रहे हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट अलील्स हैं, सारे ही डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के अंदर। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसमें हमें ऑप्शन दिया रखा है। ए, one is selection of superior recombinant, two is germplasm collection, three cross hybridization among selected parent, and four evaluation and selection of parents. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। नाउ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक की अगर हम बात करें, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ plant species with our desirable characters to obtain new variety of plant. हमने प्लांट स्पीशीज को मैनिपुलेट करके अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स का प्लांट, एक नई वेराइटी का प्लांट ऑब्टेन करना, उसे हम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक कहते हैं। अब इसका स्टेप्स क्या है? प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स की डिफरेंट स्टेप्स जो हैं, स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो है हमारा, दैट इज एक्चुअली स्क्रीनिंग germplasm collection। ना हम इसमें क्या कर रहे हैं? इस germplasm collection में what we are doing, we are collecting different variety of plants but belongs to same species of crop। क्रॉप हमारा एक ही है, लेकिन उसके अंदर डिफरेंट वैरायटी जो है प्लांट्स की विद डिफरेंट अलील्स फॉर ऑल जीन्स। सभी कैरेक्टर, जीन्स मतलब हो गए कैरेक्टर, और उन कैरेक्टर्स के लिए, सभी कैरेक्टर के लिए जो भी डिफरेंट वैरायटीज हैं, उन सभी तरह के प्लांट को हम कलेक्ट कर रहे हैं। और स्पीशी एक ही होनी चाहिए, क्रॉप अगर एक ही है तो उसकी डिफरेंट वैरायटी को हम कलेक्ट कर रहे हैं। एंड वी आर कलेक्टिंग इट इन अवर फील्ड, कलेक्टिंग इन अवर रिसर्च फील्ड, जहां हम अपना प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम फॉलो करने वाले हैं, उसी में उसको कलेक्ट करें। एंड दिस इज नोन एज एक्चुअली द जर्म प्लाज्म कलेक्शन। इसको हम जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं, बिकॉज जर्म इज रिलेटेड टू जीन। ओके। सेकेंडली, फिर उसके बाद हम क्या स्टेप फॉलो कराते हैं? ऑब्वियसली जब हमने बहुत सारी वेराइटी ऑफ प्लांट को लिया, उसके बाद हम डिजायरेबल कैरेक्टर वाले पेरेंट प्लांट को सेलेक्ट करेंगे ना। डिजायरेबल कैरेक्टर प्लांट इज देन सेलेक्टेड। फिर उसके बाद हम उसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, मतलब क्रॉसिंग कराएंगे, हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन सेलेक्टेड पेरेंट। एंड देन आफ्टर हमें क्या मिलेगा? हमारा डिजायरेबल, जिसमें हमारे कैरेक्टर्स होंगे, प्रोजेनी मिलेगी, हाइब्रिड प्रोजेनी होगी। उसके बाद उसमें हम कैरेक्टर की टेस्टिंग करेंगे, फिर उसको रिलीज कराएंगे एंड देन कमर्शियलाइज कराएंगे। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन में हमारे पास एक है कलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, ये हो गया जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू जो हम रिकॉम्बिनेंट डेवलप कराते हैं। इसमें तो हम क्या करते हैं? जीन सेगमेंट इज joined with other gene segment, एंड उससे उसके बाद हमें क्या मिलता है? एक रिकॉम्बिनेंट मिलता है।
तो ये तो एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस हो गया. दिस इज अ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग. ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू डेवलप होते हैं. तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा. दूसरे ऑप्शंस अगर हम देखें तो अब बाकी अगर हम देखें, देखो हमें पूछा गया कि एंटायर कलेक्शन जो प्लांट्स का है हैविंग डाइवर्स अलील फॉर ऑल द जीन इन अ क्रॉप, तो ऑब्वियसली वो आंसर 2 होगा, दैट इज जर्म प्लाज्म कलेक्शन. ऑप्शन इज 2, दैट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन में ऑप्शन 1 जो है वो सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट, दैट इज एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस. ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डेवलप होता है, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के थ्रू डेवलप नहीं होता है. थर्ड है क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन. तो ऑब्वियसली ये तो दिस इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं सिलेक्टेड पैरेंट के बीच में. तो दिस डज नॉट सेटिस्फाई द डेफिनेशन गिवन इन द क्वेश्चन. चौथा ऑप्शन है इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन ऑब्वियसली एंड सिलेक्शन ऑफ पैरेंट. तो पैरेंट का सिलेक्शन हम ऑब्वियसली जर्म प्लाज्म कलेक्शन में से ही करते हैं. तो फोर्थ ऑप्शन भी wrong है. So we'll go with answer 2. So I hope you understood it well. Best of luck.